ओम नमः शिवाय। तुलसी द्वारा विष्णु को शाप। शंखचूड़ के वध का समाचार जानकर पति रूप में आए विष्णु पर तुलसी बहुत क्रोधित हुई और पूछा, तुम कौन हो? तुमने छल पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुझे शाप देती हूँ। तू पत्थर के समान कठोर हृदय वाला पत्थर हो जा। तब भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हो गए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार शाप देने के बाद सतीत्व नष्ट हो जाने के कारण तुलसी ग्लानिवश फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय भक्त वत्सल भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, हे तुलसी, तुमने जिस हेतु तपस्या की थी उसी के अनुरूप तुम्हें फल प्राप्त हुआ है, अतः तुम दुखी मत हो एवं अपनी देह छोड़कर दिव्य देह धारण कर बैकुंठ में लक्ष्मी के समान विष्णु प्रिया हो। तुम्हारा मृत शरीर पृथ्वी लोक में नदी के रूप में हो जाएगा और गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरे वर के प्रभाव से कुछ दिनों बाद तुलसी देव पूजन में सर्वप्रथम प्रयुक्त होगी। इस प्रकार वरदान देकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु उसे साथ ले बैकुंठ चले गए। पार्थिव शरीर से गंडकी नदी प्रभावित हो गई थी। अंधकासुर की उत्पत्ति अंधक को पुत्र रूप में शिव द्वारा हिरण्याक्ष को देना। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि, व्यास, अंधकासुर कैसे उत्पन्न हुआ, उसका पालन पोषण किस प्रकार हुआ, उसकी कथा सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवादिदेव महादेव शंकर को विहार करने की इच्छा हुई और वे महाप्रभु पार्वती को साथ लेकर काशीपुरी आ गए। काशी को ही अपना मूल निवास बनाया और भैरव को वहां का रक्षक के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार वे प्रभु वहां भक्तजन के लिए सुखकारी अनेक लीलाएं करने लगे। इसी प्रकार एक बार शिवा एवं गणों के साथ मंदरांचल गए और वहां भी नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक दिन की बात है कि भगवान शिव मंदरांचल पर बैठे थे कि गिरजा ने कीड़ावश अपने सुकोमल हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। तब वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार व्याप्त हो गया। शिवा के स्पर्श से शिव के ललाट से मद जल की 2 बूंदें गिरी और उन्होंने गर्भ का रूप धारण कर लिया। उस गर्भ से एक विकराल मुख वाला जीव उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप व काले रंग का था। उसके कंठे से घर घर शब्द निकल रहा था। उसे देख शिवजी बोले, मेरे नेत्रों को मूंदकर तुमने ही ये सब किया है, फिर अब डर क्यों रही हो? जब देवी पार्वती ने शिव के नेत्रों से अपने हाथ हटा लिए तब वहां प्रकाश फैल गया, परंतु वे भयंकर अंधा व्यक्ति वैसे ही स्थिर रहा। पार्वती ने शिव से पूछा, हे देव, ये कौन है, किस निमित्त उत्पन्न हुआ है और ये किसका पुत्र है? हे महर्षि, त्रिलोक जननी माता पार्वती द्वारा शिव से इस प्रकार पूछने पर शिव जी बोले, हे जगत जननी शिवे, जब तुमने मेरे नेत्र बंद किए तब मेरे पसीने से इसकी सृष्टि हुई। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः गणों द्वारा इसकी रक्षा करते हुए इसकी देखभाल भी तुम्हें ही करनी चाहिए। हे व्यास जी, शिव द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवी पार्वती का हृदय दयाद्र हो गया एवं वे अपने पुत्र की भांति अंधक की रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद शिशिर ऋतु के प्रारंभ होने पर दैत्यराज हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्ति की कामना से उसी वन में तपस्या करने आया। इस प्रकार हिरण्याक्ष की घोर तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे दैत्यराज, वर मांगो। तब हिरण्याक्ष बोला, हे भगवान, मेरे कुल का रक्षक कोई पुत्र नहीं है, मुझे प्रबल, पराक्रमी, बलशाली पुत्र दे। शंकर जी बोले, हे हिरण्याक्ष, पुत्र तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं, किंतु मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूँ। मेरे एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वे तुम्हारे ही समान पराक्रमी और अजय है। उसे ही तुम पुत्र रूप में स्वीकार करो। इस प्रकार के भगवान शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष के हाथों सौंप दिया। भगवान शंकर से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद महाबलशाली हिरण्याक्ष संपूर्ण देवताओं को पराजित कर संपूर्ण पृथ्वी को रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों ने भगवान विष्णु की शरण ली एवं उन्हें अपना दुख सुनाया। भगवान विष्णु भयंकर बारह रूप धारण कर पृथ्वी को छोड़कर
पाताल लोक पहुंचे एवं दैत्यों का वध करने लगे। फिर चक्र से हिरण्याक्ष का सिर काट दिया और दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। फिर हिरण्याक्ष के राज्य पर अंधक का अभिषेक कर दिया गया। ओम नमः शिवाय।